तो क्या हाल है आप सभी की। उम्मीद करते हैं सब अच्छे होंगे, सब बढ़िया होंगे, अपने अपने घर पर मौज काट होंगे। तो देखिए, जैसे कि आपको पता है कि क्विक कॉमर्स का आजकल जो है ना काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है कि भाई यहाँ पर एक कंपनी दे रही है आपको कि भाई मैं 15 मिनट में डिलीवर कर दूंगी, आप ये हमसे मंगाइए। और कोई दूसरी कंपनी कह रही है हम 10 मिनट में यहाँ पर डिलीवर कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पर जो है ना कई सारी कंपनियाँ मार्केट में आ गई है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स बहुत तेज़ी के साथ यहाँ पर आगे बढ़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर जो डिलीवरी की जो रफ्तार है वो भी यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो गई है। जैसे कि मार्केट में सबसे ज़्यादा जो पॉपुलर है वो है यहाँ पर जोमेटो की ब्लिंकिट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर है। फिर उसके बाद यहाँ पर आ जाती है स्विगी की इंस्टामार्ट, फिर आती है यहाँ पर ज़ेप्टो। तो तीनों ही कंपनियों ने यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट किया था पिछले साल। 1 बिलियन से भी ज़्यादा रेवेन्यू यहाँ पर जो है ना इन तीनों ही कंपनियों ने यहाँ पर जनरेट किया था। तो भाई यहाँ पर जो क्विक कॉमर्स है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब जो रिलायंस कंपनी है, जो मुकेश अंबानी साहब की कंपनी है जियो वगैरह की, उन्होंने भी यहाँ पर जो है ना अब इसमें कूदने का फैसला कर लिया है कि भाई अब हम यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स बिजनेस में हम यहाँ पर कूदेंगे। और खुद इसके बारे में यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ आउटलेट्स में यहाँ पर जो है न्यूज़ भी पब्लिश हुई है कि भाई किस तरह से यहाँ पर जो रिलायंस कंपनी है वो यहाँ पर जो है ना अब क्विक कॉमर्स मार्केट में भी यहाँ पर जो है ना कदम रखने वाली है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि मार्केट जो है ना काफ़ी ज़्यादा जो है ना ऊपर नीचे हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा इधर उधर हो सकती है। क्योंकि देखा जाए तो जब भी यहाँ पर जो है ना रिलायंस किसी इंडस्ट्री में कदम रखता है तो उसको यहाँ पर जो है ना ऊपर नीचे कर देता है। जैसे कि टेलीकॉम मार्केट में 2016 से पहले यहाँ पर जो है ना 1 GB का रिचार्ज यहाँ पर 150 रुपये, 200 रुपये, 250 रुपये का होता था। लेकिन जैसे ही यहाँ पर जियो लेकर आया अपना 4G, वो भी अल्ट्रा हाई स्पीड के साथ, वो यहाँ पर उन्होंने फ्री में प्रोवाइड कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पर जो ना एयरसेल, डोकोमो, रिलायंस, ना जाने कौन कौन सी कंपनियां जो है ना बंद हो गई थी। तो भाई मार्केट को यहाँ पर पूरा तहस नहस कर दिया था जियो ने। लेकिन अब इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि अब ये जो क्विक कॉमर्स मार्केट में जो है ना एंटर करने वाली है, उसकी वजह से भी यहाँ पर जो है ना मार्केट भी काफ़ी ज़्यादा ऊपर नीचे हो सकती है। तो भाई रिलायंस जो है ना वो यहाँ पर इसी चीज़ के ऊपर जानी जाती है कि जिस इंडस्ट्री में ये कदम रखती है उसमें यहाँ पर जो है ना ये बदलाव लेकर आ जाती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना अब क्विक कॉमर्स में भी यहाँ पर हो सकता है कि ये बदलाव लेकर आए। लेकिन यहाँ पर जो जिस तरह से ट्रेंड चल रहा है क्विक कॉमर्स का, वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता जा रहा है। और इसके अलावा यहाँ पर रिलायंस ही नहीं बल्कि दूसरी कंपनियां भी बहुत सारी है जो यहाँ पर तैयार बैठी है क्विक कॉमर्स कंपनियों में आने के लिए। तो आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं कौन कौन सी नई कंपनियां जो यहाँ पर ज़ेप्टो, ब्लिंकिट और स्विगी इंस्टामार्ट की बादशाहत को यहाँ पर जो है चुनौती दे सकती है आने वाले समय में। आज इसके बारे में पूरी डिटेल के साथ बात करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो ना, सब्सक्राइब जरूर कर देना। वीडियो को चाहे लाइक करो डिसलाइक करो, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो चलो शुरू कर दो। तो भाई क्विक कॉमर्स यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। बड़े बड़े शहरों में जो खास करके जो टायर 1 शहर है, वहाँ पर जो क्विक कॉमर्स के जरिए यहाँ पर जो है ना खरीदारी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। और पिछले 3 सालों में यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स के बिजनेस में 280% का जंप आया है और आने वाले सालों में और ज़्यादा आने वाला है। जिसकी वजह से यहाँ पर जो किराना स्टोर्स हैं, जो परचून की दुकान वाले हैं, जो यहाँ पर जनरल स्टोर्स है, वो यहाँ पर क्लोज़ होते जा रहे हैं। और यहाँ पर जो है ना 2 लाख से भी ज़्यादा यहाँ पर जो किराना स्टोर्स है वो यहाँ पर जो है ना हाल फिलहाल में बंद हो गए हैं। और वो किसकी वजह से? वो यहाँ पर क्विक कॉमर्स की वजह से। लेकिन अगर हम यहाँ पर देखें तो क्विक कॉमर्स की जो इंडस्ट्री है, सिर्फ और सिर्फ 3 प्लेयर इस पर राज करते हैं। सबसे पहले नंबर पर आता है ब्लिंकिट, दूसरे नंबर पर आता है स्विगी इंस्टामार्ट और तीसरे नंबर पर आता है ज़ेप्टो। तो तीनों ही प्लेयर यहाँ पर जो है ना टुगेदर यहाँ पर 1 बिलियन से भी ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं। और सामान तो यहाँ पर जो है कितनों का बेचा होगा पता ही नहीं यहाँ पर। तो भाई यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा बड़े ब्रांड हो गए हैं। और इसी चीज़ को देखते हुए यहाँ पर जो दूसरी इंडस्ट्री के जो लोग हैं, जो दूसरी कंपनियाँ, वो भी यहाँ पर ये देख रही है कि भाई यहाँ पर ये तो पैसा बहुत ज़्यादा दबा के कमा रहे हैं, तो क्यों नहीं यहाँ पर जो है ना थोड़ा बहुत बहती गंगा में हाथ धो लें और यहाँ पर जो है ना अपना खुद का क्विक कॉमर्स जो है ना वो यहाँ पर लॉन्च करते हैं। और उसमें जो है ना सबसे पहले नंबर पर आ रहा है वो है यहाँ पर अमेज़ॉन यहाँ पर जो है ना बहुत ज़्यादा जो है ना कीनली इन सब चीज़ों को देख रहा है। और यहाँ पर जो है ना अपना जो अमेज़ॉन इंडिया का जो क्विक कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर लेकर आने वाला है। और उसके बारे में बातचीत चल रही है और आने वाले समय में यहाँ पर जो है ना लेकर आ जाएगा। और देखा जाए तो अमेज़ॉन जो है वो सबसे बड़ी ऑनलाइन शॉपिंग वेबसाइट भी है इंडिया की। तो अगर ऐसे में यहाँ पर जो है ना अमेज़ॉन अगर इस तरह की जो क्विक कॉमर्स की जो चीज़ है वो लेकर आता है तो मार्केट के लिए यहाँ पर जो है ना बहुत बड़ा जो है ना शॉक होगा। और यहाँ पर जो है ना अमेज़ॉन की कोशिश यही रहेगी कि मार्केट का सबसे बड़ा जो शेयर है वो यहाँ पर मैं हथिया लूँ, मैं यहाँ पर जो है ना सबसे बड़ा कारोबार शुरू कर दूँ। और अमेज़ॉन के पास बहुत पैसा है, अमेरिका की कंपनी है, पैसों की कोई कमी नहीं है। और यहाँ पर जितना चाहे वो यहाँ पर पैसा जो है ना वो डंप कर सकती है। और यहाँ पर मार्केटिंग में, ये करने में, वो करने में, अपनी जो प्रोडक्ट की जो चीज़ें हैं वो सुधारने में, डिलीवरी सुधारने में, तो सब चीज़ें हैं वो यहाँ पर जो है ना अमेज़ॉन कर सकती है। और यही जो है ना सबसे बड़ा रीज़न है कि भाई ये जो पहले से इस्टेब्लिश्ड क्विक कॉमर्स कंपनियाँ हैं उनके मन में यहाँ पर जो है ना अमेज़ॉन का जो
डर है वो तो यहाँ पर होगा ही होगा। तो भाई अमेज़ॉन जो है वो यहाँ पर जो है ना टक्कर देने के लिए तैयार है क्विक कॉमर्स कंपनियों के लिए। और पता नहीं यहाँ पर जो है ना कब वो लॉन्च होगी। हो सकता है कि ये जो कंपनी है वो 2025 में अपनी जो क्विक कॉमर्स की जो सर्विसेज है वो यहाँ पर जो है ना लॉन्च कर देगी। और फिर बात करते हैं हम यहाँ पर बिग बास्केट नाउ की। देखा जाए तो ये जो बिग बास्केट है वो यहाँ पर एक टाटा की कंपनी है। टाटा एक बहुत बड़ा नाम है, कार बनाती है, टाटा नमक सबसे ज़्यादा फेमस है। और इसके अलावा टाटा की बहुत सारी चीज़ें फेमस है। TCS टाटा कंसल्टेंसी सर्विस वो तो यहाँ पर जो है ना सबसे ज़्यादा पैसा जनरेट करके देती है टाटा को। तो भाई यहाँ पर जो टाटा एक ट्रस्टेड ब्रांड है। और यहाँ पर जो है ना टाटा की जो बिग बास्केट नाउ है, BB नाउ जिसको कहते हैं, वो यहाँ पर जो है ना पहले से ही एक इस्टेब्लिश ब्रांड है। लेकिन यहाँ पर जो है ना उसके डार्क स्टोर काफ़ी ज़्यादा कम थे और उन्होंने यहाँ पर इतना ज़्यादा एक्सपेंशन भी नहीं किया था। लेकिन अब यहाँ पर जो है ना बिग बास्केट नाउ जो है, BB नाउ जो है, वो अपना एक्सपेंशन करने वाली है और 500 से भी ज़्यादा यहाँ पर जो है ना डार्क स्टोर ओपन करेगी। डार्क स्टोर यानी कि उनका जो गोदाउन होता है जहाँ पर वो अपने जो सारा के सारा जो चीज़ें है वो यहाँ पर रखते हैं ताकि यहाँ पर जैसे ही ऑर्डर आए वहाँ से निकाल कर और ऑर्डर जो है ना डिलीवर कर दे। तो भाई डार्क स्टोर वो होते हैं। तो डार्क स्टोर यहाँ पर जो है ना उनकी संख्या यहाँ पर बढ़ाने वाली है और जगह जगह पर यहाँ पर जो है ना एक्सपेंशन करने वाली है। जिस शहर में यहाँ पर जो है ना बिग बास्केट नाउ की जो सर्विसेज नहीं थी वहाँ पर भी ये जो प्रोवाइड करने वाले हैं। तो भाई ऐसे में यहाँ पर जो है ना ये जो तीनों कंपनियाँ ब्लिंकिट, इंस्टामार्ट और ज़ेप्टो, इनको यहाँ पर बिग बास्केट से भी चुनौती मिलने वाली है क्योंकि यहाँ पर इसके पीछे जो बैकिंग है वो यहाँ पर टाटा की बैकिंग है। और टाटा जो है ना इंडिया में एक बहुत बड़ा ट्रस्टेड नाम निकल कर आता है। अब फिर इसके बाद नंबर आता है यहाँ पर फर्स्ट क्लब का। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट क्लब कंपनी है वो यहाँ पर क्लियरटिप कंपनी के जो पहले के जो CEO थे अयप्पन आर, उन्होंने यहाँ पर इस्टेब्लिश की है। अब देखिए ये जो क्लियरटिप है आपको तो पता ही है कि काफ़ी ज़्यादा बड़ा नाम था। एक ट्रैवल एजेंसी होती थी, ऑनलाइन ट्रैवल टिकट के लिए जो बुकिंग की जो कंपनी थी वो यहाँ पर थी और काफ़ी बड़ा एक उनका मार्केट प्रेजेंस था। तो भाई यहाँ पर जो है ना क्लियरटिप एक बहुत बड़ा नाम था। तो उन्हीं के एक CEO है, फॉर्मर CEO अयप्पन आर, तो उन्होंने यहाँ पर जो है ना फर्स्ट क्लब नाम की कंपनी शुरू कर दी है। और इसमें यहाँ पर जो है ना ये कंपनी होगी आने वाले समय में 20 से लेकर 30 मिनट में यहाँ पर जो है ना ग्रॉसरी की डिलीवरी कर देगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना ये नहीं कि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर जो है ना वो एक ऑनलाइन कंपनी बन के रह जाएगी, बल्कि यहाँ पर जो है ना वो एक ऑफलाइन रिटेल स्टोर भी यहाँ पर ओपन करेगी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है ना उनकी जो प्रेजेंस है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो ऑनलाइन ऑर्डर भी कर सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना वो रिटेल स्टोर पर भी जाकर ऑर्डर कर सकते हैं। और इसी वजह से यहाँ पर जो VCs है, वेंचर कैपिटलिस्ट, वो यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और उन्होंने यहाँ पर जो है ना उनको फंडिंग करना शुरू कभी कर दिया है। तो भाई आने वाले समय में यहाँ पर जो फर्स्ट क्लब है वो भी हो सकता है कि जो क्विक कॉमर्स कंपनी है वो यहाँ पर काफ़ी बड़ी बन जाए, कुछ नहीं कह सकते। अब ये जो है ना कब लॉन्च होगी ये तो भाई ये जो कंपनी है वो ही बता पाएगी ये कब होगी, या 2025 में हो या 2026 में हो, कुछ नहीं कह सकते। और उसके लिए जो है ना पहले से तैयारी काफ़ी ज़्यादा करनी पड़ती है, डार्क स्टोर इस्टेब्लिश करने पड़ते हैं बड़े बड़े शहरों में। तो भाई ये देखने वाली बात हुई कब होती है ये लॉन्च। फिर आता है यहाँ पर मामला फ्लिपकार्ट मिनट्स का। अब देखिए फ्लिपकार्ट जो है वो एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी एक कंपनी है और उसके जो मार्केट शेयर्स है वो भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बड़ा है एक ई-कॉमर्स कंपनी के मामले में। तो भाई यहाँ पर जो है ना इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में, मोबाइल फ़ोन्स के मामले में, कपड़ों के मामले में फ्लिपकार्ट एक बहुत बड़ा नाम है। और वॉलमार्ट इसको ओन करती है, अमेरिका की कंपनी है। पहले ये इंडिया की होती थी लेकिन फिर बाद में इंडिया के जो शेयर होल्डर्स उन्होंने यहाँ पर जो है ना अपने जो मेजॉरिटी शेयर्स है वो वॉलमार्ट को बेच दिए। तो अब ये एक अमेरिकन कंपनी बन गई है। तो भाई जो फ्लिपकार्ट है वो भी यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स इंडस्ट्री में यहाँ पर कूद गई है और उन्होंने यहाँ पर फ्लिपकार्ट मिनट्स नाम से एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। शुरुआत में यहाँ पर जो चीज़ें थी वो बेंगलोर में चलती थी, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना दिल्ली NCR में भी ये कूद गई है। और ये कंपनी यहाँ पर ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, इंस्टामार्ट को चुनौती भी दे रही है। और जिस तरह से यहाँ पर जो है ना ये तीनों कंपनी काम करती है, ठीक इसी तरह से फ्लिपकार्ट मिनट्स भी काम करती है, जो अपने जो ग्रॉसरीज वगैरह है वो यहाँ पर 10 मिनट के अंदर अंदर जो है ना डिलीवर करने का जो है ना दावा करती है। और इसके अलावा यहाँ पर अपने यूज़र्स को एक और दूसरी चीज़ भी देती है कि भाई यहाँ पर जो यूज़र्स हैं वो यहाँ पर जो है ना ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकते हैं और यहाँ पर जो है ना ऑर्डर को कलेक्ट करने से मना भी कर सकते हैं अगर यहाँ पर उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो यहाँ पर मीट ना हुई। तो यहाँ पर जो है ना ये सर्विसेज जो है ना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर जो है ना ये जो है ना अपने जो एक्सपेंशन है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी के साथ कर सकती है। तो फ्लिपकार्ट मिनट्स एक नया कंटेंडर निकल कर सामने आया है। और फिर उसके बाद आता है यहाँ पर जो है ना मिंत्रा देखा जाए तो एक जो है ना बहुत बड़ा फैशन ब्रांड है और यहाँ पर जो है ना आपको फैशन से रिलेटेड जो है ना सामान देखने को मिलते हैं, कपड़े, जूते, बेल्ट, एक्सेसरीज़, ये सब चीज़ें आपको यहाँ पर जो है ना देखने को मिलेगी। तो मिंत्रा एक बहुत बड़ा नाम है फैशन इंडस्ट्री के मामले में। और अब यहाँ पर जो मिंत्रा है वो भी यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स में कूद गया है और ये जो है ना एक फैशन से रिलेटेड डेडिकेटेड क्विक कॉमर्स होगा, जो यहाँ पर जो है ना अभी फ़िलहाल 4 घंटे में डिलीवरी यहाँ पर प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप अभी ऑर्डर दो और 4 घंटे में आपको जो है ना इसकी जो डिलीवरी है अपने ऑर्डर की वो यहाँ पर मिल जाएगी। और अभी फ़िलहाल यहाँ पर ये 4 शहरों में ऑपरेट करती है, लेकिन आने वाले समय में ये जो है ना और दूसरे शहरों में भी यहाँ पर जो है ना अपने सर्विसेज प्रोवाइड कर सकती है। और हो सकता
सकता है कि अभी जो 4 घंटे की जो विंडो दे रही है वो यहाँ पर घटकर 3 घंटे की आ जाए या फिर 2 घंटे की आ जाए। तो भाई इस तरह से यहाँ पर जो मिंत्रा है वो यहाँ पर अपना जो क्विक कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर एक्सपेंड कर रही है। तो भाई ये भी एक नया कंटेंडर है। तो यहाँ पर ग्रॉसरी से रिलेटेड हो गया, कपड़ों से रिलेटेड हो गया, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना ब्यूटी से रिलेटेड भी एक क्विक कॉमर्स है और उसको यहाँ पर जो है ना नायका लॉन्च करने वाली है। नायका ने यहाँ पर जो है ना इसको लॉन्च कर भी दिया है। तो भाई यहाँ पर जो नायका है वो यहाँ पर ब्यूटी से रिलेटेड प्रोडक्ट जो है ना अपने जो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर बेचती है, लेकिन अब यहाँ पर जो है ना उसने अपना जो पायलट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर नवी मुंबई में भी शुरू कर दिया है। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो कुछ ही मिनटों में यहाँ पर या कुछ घंटों में यहाँ पर जो है ना अपना जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पर बेचती है, वो यहाँ पर डिलीवर करती है। तो भाई जो नायका है वो यहाँ पर जो है ना महिलाओं में काफ़ी ज़्यादा फेमस है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो अपने प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ ब्यूटी से रिलेटेड यहाँ पर जो प्रोडक्ट है वो बेचती है। तो अब यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स की इंडस्ट्री में ये जो नायका है वो भी यहाँ पर कूद गई है। अब देखने वाली बात होगी कितना बड़ा ब्रांड बनता है ये। अब फिर आ रहा है नंबर यहाँ पर ओला का। ओला का तो आपने नाम सुना ही होगा। कभी भी यहाँ पर आपको जो है ना कैब बुक करनी हो, राइड बुक करनी हो, तो आप यहाँ पर जो है ना फ़ोन उठाते हो, ओला की जो ऐप है वो ओपन करते हो और अपनी जो राइड है वो यहाँ पर बुक कर लेते हो। और इसके अलावा यहाँ पर जो ओला कंपनी है वो यहाँ पर अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर भी बनाती है, मोटरसाइकिल भी लॉन्च करने वाली है, कार भी यहाँ पर बनाएगी। तो भाई इसके जो इलेक्ट्रिक स्कूटर होते हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा बिकते हैं। और अभी रिसेंटली कॉन्ट्रोवर्सी भी हो गई थी कुणाल कामरा के साथ कि भाई यहाँ पर तुम्हारी जो इलेक्ट्रिक स्कूटर की जो सर्विसेज है वो यहाँ पर बेकार है, तो उसको छोड़ो। लेकिन यहाँ पर जो ओला है वो भी यहाँ पर है ना अपनी जो क्विक कॉमर्स का जो प्लेटफॉर्म है वो यहाँ पर लॉन्च करने वाली है और खुद के यहाँ पर जो है ना डार्क स्टोर्स भी बनाएगी कि भाई यहाँ पर जो है ना तुरंत सारा का सारा सामान जो है वो यहाँ पर पैक करो और डिलीवर कर दो यहाँ पर। तो भाई इसके लिए यहाँ पर जो है ना काम कर रही है और हो सकता है कि आने वाले कुछ सालों में यहाँ पर या कुछ महीनों में यहाँ पर ओला का भी हमें क्विक कॉमर्स यहाँ पर देखने को मिले और इनका जो पायलट प्रोजेक्ट है वो यहाँ पर शुरू भी हो जाए। तो भाई यहाँ पर जो ओला है वो यहाँ पर एक नेक्स्ट कंटेंडर है क्विक कॉमर्स के लिए और ओला जो है ना उसके पास काफ़ी ज़्यादा पैसा भी है। तो भाई यहाँ पर जो है ना वो यहाँ पर काफ़ी लंबे समय तक सर्वाइव भी कर सकती है अगर यहाँ पर जो है ना उसको ज़्यादा तगड़ा कंपटीशन मिल रहा हो तो भाई ओला जो है ना वो एक बहुत बड़ा प्लेयर है और अगर यहाँ पर जो है ना ओला अगर आती है तो भाई यहाँ पर जो है ना काफ़ी ज़्यादा मार्केट जो है ना इधर उधर हो सकती है। तो भाई यहाँ पर जो है ना मिंत्रा का तो आपको पता है कि मिंत्रा यहाँ पर जो है ना अपना जो क्विक कॉमर्स है वो यहाँ पर शुरू करने वाली है और इसका पायलट प्रोजेक्ट भी शुरू कर दिया है। लेकिन इसी को यहाँ पर जो है ना चुनौती देने के लिए स्लिक नाम का एक और यहाँ पर जो है ना क्विक कॉमर्स खुल गया है जो यहाँ पर जो है ना अपना पायलट प्रोजेक्ट शुरू कर चुका है। और ये जो स्लिक है वो यहाँ पर फैशन से रिलेटेड जो प्रोडक्ट है उसकी डिलीवरी यहाँ पर 1 घंटे के अंदर अंदर यहाँ पर जो है ना करने का दावा करता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना उन्होंने काफ़ी ज़्यादा पैसा भी उठाया है, वीसी से भी उठाया है और दूसरे लोगों से भी यहाँ पर पैसा उठाया है, जिसके बाद यहाँ पर जो है ना उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म लॉन्च कर दिया है। कुछ शहरों में यहाँ पर जो है ना इसका प्लेटफॉर्म जो है ना काम करता है, खास करके मेरे ख्याल से शायद बेंगलोर में ही करता है। तो भाई यहाँ पर जो है ना बेंगलोर में ये जो स्लिक है वो यहाँ पर काम करता है जो 1 घंटे के अंदर जो है ना डिलीवर कर देता है। मिंत्रा था वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4 घंटे लेता था, लेकिन ये 1 घंटे के अंदर जो है ना जो फैशन से रिलेटेड प्रोडक्ट है वो यहाँ पर डिलीवर करने का दावा करते हैं। तो भाई यहाँ पर जो है ना मिंत्रा को यहाँ पर जो तगड़ी चुनौती देने वाला है तो भाई स्लिक ही है और आने वाले समय में यहाँ पर और दूसरे शहरों में भी अपने जो डार्क स्टोर है वो ओपन करेंगे और अपनी जो सर्विसेज है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो भाई यहाँ पर जो है ना मिंत्रा को टक्कर देने वाला यहाँ पर स्लिक आ गया है। और इसके अलावा यहाँ पर जो है ना एक कंपनी है जो यहाँ पर खाना जो है ना सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में डिलीवर करती है और उसका नाम है यहाँ पर स्विश। यहाँ पर जो है ना एक जो फास्ट फूड है वो यहाँ पर 10 मिनट में डिलीवर करने का दावा करती है कि भाई आप यहाँ पर जो है ना स्विश से ऑर्डर करो और 10 मिनट में यहाँ पर जो है ना अपना जो डिलीवरी है वो यहाँ पर ले लो। तो भाई स्विश जो है ना वो यहाँ पर जोमेटो को टक्कर देने के लिए यहाँ पर जो है ना लॉन्च कर दिया गया है, जो अभी यहाँ पर जो है ना सिर्फ एक क्लाउड किचन के ज़रिए यहाँ पर बेंगलोर में काम करता है, लेकिन उनकी जो प्लानिंग है वो यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया जाने की भी है। तो भाई आने वाले समय में यहाँ पर ये कुछ जो क्विक कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जो यहाँ पर अलग अलग फील्ड में काम करते हैं वो यहाँ पर जो ना आने वाले समय में हमें यहाँ पर जो ना लार्ज स्केल पर देखने को मिल सकते हैं। तो भाई यहाँ पर जो ना क्विक कॉमर्स यहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ बढ़ेगा और इसके अलावा भी बहुत सारे दूसरे कंटेंडर भी होंगे जो यहाँ पर जो है ना अभी यहाँ पर सिर्फ ब्लूप्रिंट के जो ना फेज में होंगे, जो यहाँ पर आने वाले समय में अपने जो सर्विसेज है वो यहाँ पर लॉन्च कर भी सकते हैं। तो भाई उनको यहाँ पर और ज़्यादा चुनौती मिलेगी। तो भाई कुछ भी हो, लेकिन यहाँ पर जो ना सबसे ज़्यादा जो बेनिफिट होगा वो यहाँ पर कंज्यूमर का होगा, जो यहाँ पर इन सब चीज़ों का जो है ना फ़ायदा उठाएंगे और इतना ज़्यादा मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा। तो भाई इससे यहाँ पर जो प्राइसेस है वो भी यहाँ पर चेक में रहेंगे। तो भाई यहाँ पर जो ना अल्टीमेटली जो फ़ायदा होगा वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कस्टमर्स का ही फ़ायदा होगा। तो आई होप आपको सारी बातें समझ में आ गई। वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आए ना लाइक ज़रूर कर देना और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब जरूर कर देना। आपकी एक सब्सक्रिप्शन से हमारे कॉन्टेंट बनाने की मोटिवेशन मिलती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई रियली अप्रिशिएट योर प्रेशियस टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल। नाउ साइनिंग ऑफ।